Assalamualaikum everyone. I'm Humaira Kashif and you are watching my YouTube channel Mathematics by Humaira Kashif। तो आज मैं यहाँ पे ग्रेड 9 के लिए एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ और सिंट टेक्स्ट बुक है जो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। एक्सरसाइज 4.1 आपको बता दी थी, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज उसमें फैक्टराइजेशन आती है। तो यहाँ पर आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस नहीं बट फैक्टराइजेशन जिस भी जो है आपके पास एक्सरसाइज में आएगी वो सारी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैक्टराइजेशन आपने ज़रूर देखनी है। और प्यारे बच्चों, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट मेरी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, तो बच्चों वीडियोस को देखें, उसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। आ जाते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके पास ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैं हिंट दे रही हूँ आपको, सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है होल स्क्वायर का, ठीक है जी। तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर तीन टर्म्स जब भी होती हैं तो हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। जो है आपके पास देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो इस टर्म में दिया हुआ जिसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओपन है। आपने इस फार्मूले की वैल्यूज़ को पूरा वेरीफाई करके और इस फार्मूले को क्लोज़ करना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ज़रा जल्दी से इनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाऊँगी और चेक करूँगी कि क्या ये हो रहा है या नहीं, वेरीफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो जो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ है, चूँकि जब मैं इनकी स्क्वायरिंग करूँगी तो मैं उनके ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो वही दोबारा से रिपीट हो जाना चाहिए जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट सपोज़ यहाँ पे आ गया ए की पावर 4, तो मैंने स्क्वायर बाहर ले लेना है, बाकी क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 पावर बच गई इसकी अंदर। अब जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए की पावर 4 आ जाएगा। सेम प्रोसेस होगा एक्स के लिए भी, 2 मैंने अंदर ले लिया 2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है जी। मुझे स्क्वायर तो बाहर चाहिए है, बाकी जो पावर बच जाएगी वो आप 2 का टेबल पढ़ के चेक करेंगे। जैसे ऊपर 4 है तो मैंने 2 का टेबल पढ़ा, 2 2 ज़ा 4 होता है, इस तरह मैंने 2 अंदर लिख दिया। अब आ गया प्लस 2a बी, फार्मूले के हिसाब से a की जगह पहली टर्म जो है ए स्क्वायर, बी की जगह सेकेंड टर्म जो है एक्स स्क्वायर। अब देखें ज़रा, मेरे पास तो यहाँ पर आ रहा है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1x स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। उसमें एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, ए बाहर लिखा बाद में लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने किया है। तो जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है हम क्या करेंगे, इस 2 में से उस एक्स्ट्रा को माइनस कर देंगे। देखिए हमारे पास 2 है और ऊपर 1 है, तो मैं क्या करूँगी 2 में से 1 को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास भी 1 बच जाएगा। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है मैं उसे आगे की तरफ जाके माइनस कर दूँगी। जैसे मेरे पास है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं इसमें से 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को माइनस कर दूँगी। तो अब क्वेश्चन मेरा देखें, पूरा जो ऊपर क्वेश्चन दिया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आप देखेंगे ऊपर वाली टर्म सारी वापस आ जाएंगी। 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा। अब जब ये डन हो गया तो जो शुरू की 3 टर्म्स है देखें उनको हम क्लोज़ करके क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मेरे पास पहली टर्म में ए स्क्वायर और बी मुझे दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैंने क्लोज़ कर दिया, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर ए और एक्स दोनों पे स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। यहाँ पर अब आपके पास सेकंड फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम इनको फैक्टराइज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पावर 2 है तो मैं पावर 2 को 1 1 पावर में ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इनकी पावर 2 कंप्लीट कर दी है। अब जो भी मेरे पास आंसर आ गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की फॉर्म में, अब मैं उसे ब्रेक करना है 1 1 पावर के साथ, तो अब मैं उनको ब्रेक करने लग रही हूँ, ठीक है जी। तो पहले आप होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ए, तो ए की जगह पूरा पहला ब्रैकेट आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर है माइनस का साइन, माइनस लगाया, बी की जगह सेकंड टर्म में ए एक्स वो मैंने लिख दिया। अगेन ए की जगह पहली टर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने पूरी लिखी, फिर प्लस का साइन, बी की जगह आ जाएगा ए एक्स। ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका वो मैंने कॉपी कर दिया है। आ जाते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पर। बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल का फ़र्क है। वहाँ पर आपके पास ए और एक्स थे, यहाँ पर बी और बी दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आगे बी की पावर 2 मैंने बाहर ले ली, 2 टू द 4 होता है तो 2 पावर आ गई अंदर। इसी तरीके से मैंने 1 पे स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि 1 पे जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगी तो 1 का आंसर जो है 1 ही रहेगा। सॉरी, ये बी मैंने गलती से कर दिया है, बी नहीं आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, चलिए मैं इसको पहले रब कर दूँ। ये जी इसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे दी गई है बी की पावर 4 और लास्ट टर्म है 1। अब मिडिल में आ गया 2ab, 2 की जगह 2a की जगह, यानी फर्स्ट टर्म है मेरे पास बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म मेरे पास है 1, वो मैंने लगा दिया। अब देखें मेरे पास जो ब्रैकेट्स को मैं जब मल्टीप्लाई करके ओपन करूँगी तो आंसर आएगा 2b स्क्वायर। तो अब देखें ऊपर है 1b स्क्वायर और मेरे पास आ रहा है 2b स्क्वायर, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1b स्क्वायर को माइनस कर दूँगी, तो अब 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो जो शुरू की 3 टर्म्स है उनको मैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर रही हूँ। बी स्क्वायर प्लस 1 का आ गया होल स्क्वायर और साथ ही माइनस बी था, इसका स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो अब यहाँ पर जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो हम जल्दी से इस पर अप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है जी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बार बार बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब दो टर्म्स हों, इवन पावर के साथ हों, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन हो, तो उसकी पावर को हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर ए की जगह पूरी फर्स्ट टर्म आएगी बी स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस का साइन, सेकंड टर्म की जगह बी आ गया, फिर आ जाएगा फर्स्ट टर्म ए के साथ बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के साइन के साथ बी की जगह सेकंड टर्म बी आ जाएगी। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, मैं हट रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं पार्ट 3 इसका जल्दी से कॉपी करूँगी। यहाँ पार्ट 3 मैंने कॉपी कर दिया है। फार्मूले को बार बार लिखना पड़ता है, टाइम सेविंग के लिए फार्मूला मैंने मिटाया नहीं है, उसे मैंने रहने दिया है कि जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलें अब यहाँ पर आ गई है 8 पावर। पहले पिछले क्वेश्चन में हमारे पास थी 4 पावर, यहाँ है 8, तो स्क्वायर तो ले लूँगी मैं बाहर, बाकी क्या होगा 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, तो 4 आ जाएगा अंदर। ठीक है जी, ये हो गया ए का स्क्वायर। अब लास्ट में आता है बी का स्क्वायर, एक्स के लिए भी मैं सेम यही करूँगी, स्क्वायर बाहर, 4 पावर आ गई अंदर। मिडिल में आ जाएगा प्लस 2ab, 2 और ए की जगह मेरी फर्स्ट टर्म है ए की पावर 4, बी की जगह मेरी सेकंड टर्म है एक्स की पावर 4। अब देखें जब मैं इनको क्लोज़ करूँगी, इनके ब्रैकेट्स को मैं ओपन करती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 2a स्क्वायर 2a की पावर 4 एक्स की पावर 4, जबकि ऊपर है 1a की पावर 4 एक्स की पावर 4, तो मैं एक मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं उसे माइनस कर रही हूँ। इन सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना होगा। ठीक है जी, अब शुरू की 3 टर्म्स को मैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज़ कर रही हूँ, तो ये a4 प्लस x4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a और x दोनों की स्क्वायर पावर मैं बाहर ले लूँगी, तो बाकी बच जाएगी 2 पावर, वो आ गई दोनों की पावर अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए फिर आपको अगेन हिंट दे देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो याद हो जाना चाहिए, हमने बहुत बार ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की जगह आ जाएगा ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 पूरा। ठीक है, और बी यानी सेकंड टर्म की जगह मेरे पास आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख रही हूँ, दूसरा ब्रैकेट में माइनस के साथ लिखूँगी। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ गया, ए की जगह पूरी फर्स्ट टर्म ए की पावर 4 एक्स प्लस एक्स की पावर 4, बीच में माइनस का साइन आएगा अब, और बी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया आपके पास एक। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने देखे उनमें 4 पावर वाले क्वेश्चंस थे,
तो अब यहाँ पर हम लोग अगेन इस पे फार्मूला पुट करेंगे, यही वाला सारा। तो हमारे पास ये दोबारा से ये पूरा सॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये ट्वाइस टाइम होगा। लेकिन कौन सा वाला ब्रैकेट? फर्स्ट वाला ब्रैकेट, जिसमें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। जिसमें एक वैल्यू नेगेटिव है, उस पर हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये जस्ट पॉजिटिव टर्म्स के लिए ही फार्मूला है। तो अब मैं अगेन क्या करूँगी, ए स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, ठीक है जी। फिर आ गया बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास बी का स्क्वायर। मिडिल में आ गया 2ab, ठीक है। 2 आ गया, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगी सेकेंड टर्म जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास आ गया है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जबकि हमारे पास है 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैं एक को माइनस कर रही हूँ। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया। सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज उसमें सेकंड टर्म के साथ ना माइनस का साइन है, तो उस पर फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पर शुरू की 3 टर्म्स में तो हो जाएगा होल स्क्वायर का फार्मूला। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर माइनस के साइन के साथ ए और एक्स दोनों पे स्क्वायर है, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर कर दिया बाहर, ठीक है। जो सेकंड ब्रैकेट था आपके पास, जिसे हमने ओपन नहीं किया था, वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है जी। 12 बताया है क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। चलें, यहाँ पर जो है वो फार्मूला मैं रब कर देती हूँ, ए स्क्वायर वाला। ये तो भी देखें, फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, सेकंड वाला आपके पास सेम रहेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे हम आ जाते हैं। ये ज़रा मैं इस फार्मूले को रब कर देती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसे रब कर दिया है। आ जाते हैं हम लोग इसके फर्स्ट वाले पे, हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, a4x4 फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी बना एक ब्रैकेट। अब दूसरा बनेगा a प्लस बी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने जो सेकंड ब्रैकेट था ना, उसको पहले लिख दिया, क्योंकि उसको तो हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं। तो जो हमारे पास पहला ब्रैकेट, उस पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म आ गई और सेकंड टर्म की जगह ए एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई फर्स्ट टर्म, प्लस बी की जगह ए एक्स। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज को मैंने यहीं तक रोक दिया है, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, बच्चे देखने में परेशानी होती है। तो आपसे इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।